अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती होंगी ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ हो रही है घर की झाड़न, यानी कि घर की हो रही है डीप क्लीनिंग। तो वो कर रही थी मैं मतलब आज तो डीप क्लीनिंग हो रही थी, क्योंकि विंटर्स सर्दियाँ आने वाली हैं, विंटर्स भी शुरू होने वाले। तो उसके आने से पहले जो है ना, मैं सफाई वगैरह घर की कर लेती हूँ, ब्लैंकेट वगैरह भी धुलवा लेती हूँ और सफाई वगैरह अच्छे से झाड़न कर लेती हूँ। तो ये कर लिया था मैंने। फिर मैं बेड की चादर चेंज करी थी, क्योंकि मुझे लगानी थी मशीन। कल मैं मशीन लगाऊंगी, तो वो भी आपके साथ तो कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। ये मशीन में जब बंदा घुस जाता है ना, तो मोबाइल उठाने का काम दिल ही नहीं करता। खैर यहाँ पे जो है ना, मैं बेड की चादर सही कर रही थी और डस्टिंग वगैरह करी, खूब अच्छे से खूब झाड़न करी। साथ में जो ना जहरा भी थी, तो जहरा भी मेरे साथ सफाई करवा रही। सफाई तो नहीं करवा रही थी, बल्कि वो खुद गंदी हो रही थी मिट्टी में, तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। मैंने फटाफट सफाई करी और फटाफट जो है ना जहरा को साफ़ सुथरा करके फिर मुझे सुकून आया यहाँ। लेकिन मैं सफाई करना, ये सिर्फ आपको छोटी सी क्लिप दिख रही है सफाई की, लेकिन मुझे यहाँ 2 से ढाई घंटे सफाई करने में लग गए थे। हालांकि हर महीने झाड़न करती हूँ, जब मशीन लगाती हूँ, जब झाड़न करती हूँ, क्योंकि घर में सफाई में लाजमी रखती हूँ। हर महीने जाले वगैरह होने नहीं देती, मिट्टी की कितनी आती है। कराची का तो आपको पता है, कराची सबसे ज़्यादा मिट्टी से लदा भरा है। खैर ये तो होता ही रहता है। काम वगैरह कर रही थी और मुझे खाना भी बनाना था। खाने में आज एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी मतलब बनाऊंगी, फ़र्स्ट टाइम बनाऊंगी। मेरी खुद की रेसिपी है, नमकीन दाल की रेसिपी है। तो लाजमी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, माश की दाल की नमकीन दाल रेसिपी, ठीक है। तो ये है टाइटल और है का विंटर डीप क्लीनिंग, ठीक है। चले, मैंने फटाफट झाड़ू वगैरह लगा रही थी, क्योंकि घर में बहुत गंद हो गया था। सिर्फ क्या, मिट्टी धूल, बस और कुछ नहीं था। और यहाँ पे ना मैं जहरा मेरे साथ साथ होती, तो मुझे वो डर लगता कि इसको झाड़ू ना लग जाए, क्योंकि झाड़ू लगना बच्चों या किसी बड़ों पे भी झाड़ू लगना सही बात नहीं होती। तो ये है, मैं फटाफट, यानी कि मैं 1:30 बजे तक फ़ारिग हो गई थी। मैं 12 बजे जो लगी थी ना, नहीं, मैं 11:30 या 11 के करीब लगी थी। तो मैं 1:30 बजे तक सारे कामों से फ़ारिग हो गई थी। जहरा को भी नहला दिया, तो जहरा भी फ्रेश हो गई थी। ये देखें, यहाँ घूम लेना, इसके पाँव इतने मिट्टी में अटे हुए थे, इतने गंदे हो रहे थे। मेरे को देख के गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आई थी। मैंने लगा क्या करे बेचारी, कहाँ जाए, क्योंकि अकेले मतलब रहती है, तो यही होगा। या इसको बेड पे बिठाऊंगी तो ये जो है ना गिर जाएगी, तो इसलिए इसको ना मैं खड़ा कर देती हूँ नीचे फ़र्श पे। ये माशाल्लाह से खुद टहलती रहती है और मैं अपने काम करती रहती हूँ। जब से माशाल्लाह से चलने वाली है, माशाल्लाह से चलने वाली हुई है, तो मुझे काफ़ी सपोर्ट हो गई है। अब मुझे इसके पीछे नहीं भागना होता। अब मतलब माशाल्लाह से बिल्कुल सही चलने लगी है, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आपको बैकग्राउंड में जहरा की आवाज़ भी सुनने को मिल रही है, क्योंकि वो देख रही है मम्मा क्या कर रही हैं, वॉइस रिकॉर्ड कर रही हैं, किससे बातें कर रही हैं, मुझे क्या पता मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। खैर यहाँ पे मैंने दूसरे कमरे की भी झाड़ू लगा दी थी, फटाफट मैं हाथ चला रही थी। जादू से तो कोई काम होने वाला नहीं, क्योंकि कैमरे में वीडियो में तो नज़र आता है कि जादू हो गया। खैर ये जादू वाली भी वीडियो नहीं है, ये मैंने आराम से, मतलब आराम से जल्दबाजी से काम करा था कि जल्दी काम हो जाए। जहरा मुझे बस ना दिमाग पे मेरे सवार था कि जहरा साफ़ हो जाए। जहरा को देख के ना मुझे गुस्सा आ रहा था, कहना इतनी गंदी हो रही मिट्टी, बच्चे को एलर्जी वगैरह भी हो जाती है ना मिट्टी वगैरह से। तो ये तो हस्बैंड गए हुए थे काम पे, तो मैंने वो इनको हस्बैंड को दे देती हूँ, हस्बैंड बाहर लेके चले जाते हैं। तो ये है, तो फटाफट मैंने सब काम वगैरह करके जहरा को वॉश करवाया था। फिर मैंने जो है ना नमकीन दाल की रेसिपी, तो होंगी मज़ेदार सी दाल है और वाकई में बहुत मज़े की बनी थी, मुझे भी मज़े की लगी थी और जो है ना इन्हें भी बड़े मज़े की लगी थी उस्मान को। कहीं यहाँ पे जो है ना अच्छे से मैंने पोछा लगा लिया। तो जिस दिन झाड़न करो, मतलब ये जिस दिन डीप क्लीनिंग होती है ना, तो उस दिन मिट्टी बहुत आ जाती है, बहुत होती है मिट्टी। तो ये है, यहाँ पे जहरा बैठी हुई थी, जहरा के पाँव देखें कितने गंदे हो रहे हैं। मैंने बोला आपको पहले दिखा दूँ, फिर ना ये देखें पूरे घर का लुक माशाल्लाह से घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। और अब बस कल जो है ना मुझे मशीन लगानी है, ऐसे काम निपटाती हूँ मैं। अब आजकल जो है ना पानी भी नहीं आ रहा है। आप लोग बताइएगा, आप लोग के एरिया में पानी आया? हमारे एरिया में तो पानी नहीं आ रहा है, 4-5 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 7 hours later. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ना हमारे जो मालिक मकान है ना, उनका टैंक बड़ा है, तो हमारा पानी का मसला हल हो रहा है, दे रहे वो पानी हमें ना, मतलब यूज़ करें। अच्छा, नमकीन दाल की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, नमकीन दाल ये 1 पाव के करीब दाल थी, माश की दाल थी। इसको ना पहले मैं बॉयल करूँगी, यानी कि 90% में बॉयल कर दूँगी।
90% के करीब बॉयल हो जाएगी ये दाल, और 10% रहने देंगे क्योंकि इसको मसालों के साथ भी हम पकाएंगे। तो खड़ी खड़ी दाल होती है, बिल्कुल गली भी नहीं होती है, खड़ी खड़ी दाल होती है ये। इसको ना मैं बॉईल करने रख दूँगी हल्की आंच पे। इस दाल में इतनी मिट्टी हो रही थी, इतनी मिट्टी हो रही थी, बहुत गंदी दाल हो रही थी, क्योंकि ना इसमें एक अजीब सा ना लेस बना आ रहा था, झाग सा हो रहा था। मैं इतना वॉश करा था मैंने। और यहाँ पे ज़हरा, आप ज़हरा की बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे होंगे तो उसको इग्नोर करें। यहाँ पे ज़हरा को मैंने बिठा लिया था क्योंकि मुझे डर लगता है किचन में आती है ना, इसकी जो खड़ी टाइलें ऐसी रोक है ना, तो मुझे डर होता है कि इसकी नाक पे या मुंह पे ना लग जाए। खैर मसाले बता देती। मसालों में क्या था, गरम मसाला था, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्ची, प्याज 2 अदद थी, मैंने काट लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट था। मसालों में बता देती हूँ, काली मिर्च पाउडर था 1 टेबल स्पून, कूट लिया था मैंने, उसे पीसा नहीं था, कूटा था। 1/2 टीस्पून गरम मसाला था, धनिया पाउडर था 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा। गरम मसाले में बता देते इसमें क्या था, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें और ज़ीरा, ठीक है। और प्याज डाल दी। तो इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, इसको फुल ब्राउन नहीं करेंगे हम। और फिर इसमें जो चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा। अच्छी रेसिपी बड़ी मुश्किल से बनी थी। इसकी जो है ना मैंने तैयारी जो है ना 4:30 या 4:30 बजे तक इसकी मैंने तैयारी सब कुछ करके रख ली थी। मेरे को रेसिपी बनाने ज़हरा ने कब दिया है, 7:30-8 बजे के करीब मैंने बनाई है, क्योंकि ना वो रो रही थी किचन में, मैं जा रही थी तो वो रो रही थी, तो मैंने बोला चलो इसके साथ थोड़ा खेल लेती हूँ। फिर जब थोड़ी सेट हुई है 7:30 बजे बनाने में ही रेसिपी उठी हूँ, तो मैं इसको किचन में लेके आ गई थी। मैंने वॉकर में नहीं बिठाया था, मैंने बोला वॉकर में रो रही है तो इसको ऐसे कर लेते हैं। खैर यहाँ पे जो है ना प्याज को ब्राउन, मतलब हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया है, नरम कर लिया। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा। 1 टेबल स्पून के भर के मैंने डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट। वन टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। फिर उसके बाद में सारे मसाले, साबुत मिर्चें, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक, ये डालने के बाद अच्छे से मैं इसको मसालों को फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद इसमें से थोड़ा पानी डालूँगी ताकि जो है ना मसाले ना जलें, और इसको अच्छे से ना भून लेंगे। फिर पानी डालने के बाद फिर इसके अंदर जो है ना हम दाल डाल देंगे, इसके अंदर दाल डाल देंगे, और जो है ना हमारी झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है ये, यकीन माने इतने मज़े की दाल बनी थी। मैंने ये वाली दाल खाती नहीं हूँ, माश की दाल, मसाले वाली नहीं खाती, लेकिन ये जो मैंने ये बनाई थी ना बहुत मज़े की बनी थी। इसके साथ अचार तो चपातियाँ थी, मज़ा आ गया खा के। तो इसको मैंने 90% उबाल लिया था, क्योंकि इसको इतना ही उबालते हैं, ज़्यादा उबालेंगे तो वो लेस सा ना चिपचिपाने लगेगी दाल। दाल उबाल लो ना, चने की दाल हो या माश की दाल हो, तो आधी ज़िंदगी हमारी सीधी हो जाती है दाल उबालने से। खैर यहाँ पे दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो है ना इसकी गार्निश के लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। मेरे पास मैंने मोटी ही मिर्ची मंगाई थी, उसको ना बारीक मतलब स्लाइस में काट लेंगे। अदरक को स्लाइस में काट लेंगे, और हरा धनिया मेरे पास थोड़ा सा रखा हुआ था, मैं हस्बैंड को बोलना भूल गई थी, तो ना हरा धनिया जितना था उतना मैंने उससे काम चला लिया था। खैर काम चलाने वाली बात है, करना भी चाहिए, ऐसी जो घर में उसी में पूरा करना चाहिए। तो ये था, और हमारी दाल मज़े से झटपट सी रेडी हो गई थी। बस मुझे टेंशन भी नहीं थी क्योंकि उबली भी थी ना। अगर हाँ इसको गलाने वाला सीन होता है ना तो उसमें मसला होता है, गलाना था नहीं। दाल बिल्कुल माशाल्लाह से हमारी रेडी हो गई। अब इसमें सारी मसाले चले जाएंगे। मसाले में मतलब अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख दूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि जो है ना दाल में हल्की फुल्की सी भी कसर है ना, जो भी ये मसाले जो कच्चेपन है वो सब पक जाएँ, और हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई। आप लोग बताइए कमेंट करके कैसी लगी ये रेसिपी आप लोगों को। A few moments later. माशाल्लाह से देखें, इसका दम देखें, खुशबू तो इतने मज़े की आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ। और ऐसी बनी थी जैसे ना ढाबा स्टाइल दाल नहीं होती है, पेशावरी नमकीन दाल होती है, मैंने ना मतलब उसी से टच बनाए, लेकिन ये मेरी अलग सी ख़ुद की रेसिपी है कि अच्छा नमकीन दाल जो वो पेशावरी नमकीन दाल होती है वो सिर्फ साबुत मिर्चों और नमक में बनती है। इसमें मैंने थोड़ा टच डाल दिए काली मिर्चों का, हरा धनिया, इन सब का डाल दिया। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनी है, और गरम मसाले का। खैर आप लोग इसको ट्राई करके लाजमी मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
अच्छा जी, फिर हो गया था खाने का टाइम। खाने के टाइम जो है ना मैंने मतलब दाल वगैरह निकाल ली थी, बनी हुई थी, अचार था और चपातियाँ बाहर से लेके आ गए थे। तो मज़ेदार से हम लोगों ने एंजॉय करा। तो एक प्याज भी मैंने काटी हुई थी, बहुत मज़े की दाल लग रही थी, बड़े मज़े का मज़ा आया खाने में, बहुत इंजॉय करा हम लोगों ने खा के, बड़ा मज़ा आया। खैर आप लोग ट्राई करिएगा तो आप लोग खुद वाकई में बोलेंगे एक रेसिपी और न्यू आ गई हमारे, मतलब समझ में नहीं आता ना कि बंदा क्या बनाए, तो ये भी आप बना सकते हो। The next morning. खैर ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे जो है ना दाल तो बनी हुई थी, पराठे लेके आ गए थे और चाय बना ली थी मैंने। तो सुबह उठ के पहले मैंने वो वाली टी पीती हूँ जो मैंने आप लोग को जिसके बताया, वो टी पीती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं 1 से 1.5 घंटे बाद नाश्ता करती हूँ। और यहाँ पे जो है ना ज़हरा सो रही थी, तो मैंने बोला आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह से माशाल्लाह लाजमी बोल देगा ज़हरा को देख के, इसकी स्माइल पे मैं वारी जाऊँ। चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।